चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और भाई डेली तैयारी कर रहे होंगे और अपनी स्कोर को इंक्रीज कर रहे होंगे, क्योंकि हमें अपने स्कोर को 40 तक ले जाना है, 40 में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी रीजनिंग में नंबर क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे होंगे। आप सभी जानते हो कि ये आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन की एक क्लास हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, उसमें हमने सीखा था और आज वाली में हम सीख रहे होंगे नंबर क्लासिफिकेशन। आज हम सीखने वाले हैं। इसमें बस कुछ टाइप हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, बाकी सब आप आसानी से कर लोगे। तो चलिए मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि सपने देखो उसकी कल्पना करो, सपने देखो उसकी कल्पना करो, उस पर भरोसा करो और उसे साकार करो। क्योंकि सबसे पहले देखना जरूरी है। अगर आप अपने आप को फौजी बनता हुआ पहले देख लोगे तो आपके पास एक मोटिवेशन आ जाएगा, अलग ही चीज कि हाँ फौजी बनने के बाद मैं ऐसा लगने वाला हूं, मेरा जीवन ऐसे बदलने वाला है, ठीक है, सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। तो पहले देखो फिर उसकी कल्पना करो। ये कल्पना जो मैंने बताया वो कल्पना का रूप ही है। और फिर अपने आप पे भरोसा करके, अपने टीचर पे भरोसा करके लग जाओ मेहनत करने के लिए। और जब तक साकार नहीं हो जाता तब तक लगे रहो, क्योंकि भाई मेन मकसद तो क्या है, सपने साकार करने का ही है कि जो हमने लिया है, जो अपने लक्ष्य बनाया है, उसमें हमें सफलता प्राप्त करनी है। तो देखिए क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या या संख्या युग्म को चुनिए, ठीक है। अब ये विषम संख्या का मतलब होता है या तो एक होगा या कुछ जोड़े दिए हुए होते हैं, कुछ में वो अपने को चेक करना होता है, जिसको संख्या युग्म बोला जाता है। कल ही मैंने समझा दिया था विषम का मतलब होता है अलग, यानी कि तीन है वो एक जैसे होंगे, तीन क्या होंगे, एक जैसे होंगे, और फिर चौथा अलग होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नंबर क्लासिफिकेशन को देखिए उससे पहले एक चीज ध्यान रखना, आपको हमें देखना होता है, पहले हम देखेंगे कि ये किसी का गुणज है क्या, फिर हम देख रहे होंगे कि ये भाज्य अभाज्य वाला काम हो रहा है क्या, भाज्य अभाज्य वाला। अगर फिर भी ऐसा नहीं हो रहा, फिर हम देखेंगे इसमें कोई सम या विषम का चक्कर है क्या, ठीक है। ये सारी चीजें हमें चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या हो रहा होगा कि कुछ जोड़ हो रहा है, कुछ घट रहा है, कुछ गुना हो रहा है, ठीक है, या फिर क्या है इसमें स्क्वायर यानी वर्ग हो रहा है या घन हो रहा है। ये सारी चीजें हमें चेक करनी है और फिर उस हिसाब से अपना आंसर करना है। मैंने इनमें से सभी टाइप का एक एक क्वेश्चंस लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे और उनको हमें किस तरीके से देख के आंसर करना है। तो ये आपको सारी चीजें, तो इसलिए सारी की सारी पूरी की पूरी क्लास देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चंस किस तरीके से अपने को करना है। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनकी बहुत बड़ी रकम होती है, जिससे स्टूडेंट घबराते हैं, और वो सबसे आसान होते हैं। वो तरीका मैं, वो ट्रिक है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। क्लास देखोगे तो भाई समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले इसी का आंसर कीजिए, ठीक है। क्या है, चलो इसको यहां से रब करते हैं, एक सेकेंड, ये नहीं है, ये इधर ही है। बताओ क्या हो जाएगा आपका, बताइए क्या दिया हुआ है। 27, 18, 35 और 9, 27, 18, 35 और 9। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, हमें गुणज चेक करना है कि गुणज है या किसी का। फिर गुणज वगैरह नहीं हो रहा होता तो फिर हम बाकी चीजें, बाकी जो भाज्य अभाज्य है, सम विषम, वो सारी चीजें चेक करेंगे। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, देखिए इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन में स्टूडेंट से क्या होती है, मिस्टेक्स होती हैं, थोड़ी सी गलती करते हैं जिससे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आप इसको देखोगे क्वेश्चंस को, आपको दो तीन चीजें दिखाई दे रही होंगी। किसी को इसमें गुणज दिखाई दे रहा होगा, किसी को इसमें सम विषम दिखाई दे रहा होगा, किसी को इसमें और कुछ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं। तो इसमें ध्यान दीजिए, बताइए भाई, अगर आपका ध्यान गया होगा ना, गुणज का नाम लेते ही आपको पता चल गया होगा कि भाई 9, ये 18, ये 27, ये तीनों के तीनों क्या है, 9 के गुणज है। ये तीनों के तीनों क्या है, 9 के गुणज है, लेकिन 35 है वो 9 का गुणज नहीं होता है, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई कैसे करना है। लेकिन मैं उन स्टूडेंट को भी बता दूं जिनके दिमाग में आ रहा था कि 9 है, विषम संख्या है,
35 है विषम संख्या है, 27 है विषम संख्या है, 18 सम संख्या होगी। कुछ ने ये भी आंसर किया होगा, लेकिन मैंने पहले ही आपको बता दिया कि सबसे पहले ये सम संख्या, ये विषम संख्या, तो ये तो हमको सबसे लास्ट में चेक करनी है, ठीक है। ये तो सबसे लास्ट में जब कुछ बन ही नहीं रहा तब ये हो सकता है कि हाँ ये था, ठीक है। ये सबसे लास्ट में करना है, सबसे पहले इसको नहीं करना, क्योंकि ये सबसे आसान लगता है ना, सबसे पहले करने की कोशिश करोगे गलत हो जाएगा, ठीक है। और भाई एग्जामिनर की सोच के ऊपर भी निर्भर करता है कि उसने उस समय क्या सोच के ऑप्शंस लिखे हैं, ठीक है। अब थोड़े अच्छे खासे ऑप्शंस आने लग गए हैं जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। अभी ये बेसिक क्लास मैंने क्या बताया था कि 2 से 3 हम बेसिक क्लास करेंगे और फिर एक ऐसी क्लास करेंगे जो आज के समय में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वो। तो अभी हम सीख रहे हैं, इसलिए हर टाइप का एक एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, फिर पेपर में आए हुए क्वेश्चन आपसे सोल्व करवाने वाला हूं मैं। तो पहले समझ लो, वरना फिर बोलोगे सर जी हमने तो समझा ही नहीं था अच्छे से। देखो इसका आंसर करो, 82, 28, 44, 45 निकालो इसका, ठीक है। और ऐसा नहीं कि छोटी सी चीज लो कि 2 का गुणज, अरे 2 का गुणज तो सारी सम संख्या हो जाएगी, वो नहीं लेना, ठीक है। ऐसे नहीं, 2, 3 वाला नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, वो वाला वो नहीं है, ठीक है। देखो इसका बताओ, निकालो। क्या कुछ दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा तो फिर कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो लास्ट में आ जाता है कि भाई क्या है, ये सम संख्या और विषम संख्या वाला है, ये क्या होगी, विषम संख्या होगी, बाकी क्या है, सारी सम संख्या है, ठीक है। हमें ऐसे ही करना है। और भाई और कुछ दिख रहा है तो आप वो बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने गुणज चेक किया, नहीं आ रहा, ठीक है। 2 वाला मैंने पहले बोला 2 वाला अलाउ नहीं होता है, ठीक है। गुणज चेक किया, वो नहीं हो रहा। फिर हमने भाज्य चेक किया, वो वाला भी नहीं हो रहा इसमें, ठीक है। फिर हमने क्या चेक किया, फिर तो अपने को सम विषम ही चेक करना था, और स्क्वायर क्यूब वाला भी है नहीं इसमें, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सबसे लास्ट में अपना यही बचता है, इसलिए आपको दिखा दिया है। ये वाला क्वेश्चन देखो आप, इसको निकालो। अब इसमें लगेगा आपका दिमाग, तो इसमें लगाओ दिमाग, इसमें लगेगा दिमाग, दिमाग लगाओ सभी, ठीक है। इसमें लगाइए दिमाग, लगने वाला है, इसमें दिमाग लगाओ थोड़ा, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं, दिख रहा है अच्छे से? ओके, ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ, तो बताओ इसमें दिमाग लगाओ, क्या आने वाला है, जल्दी बताइए, बताइए बताइए, सभी स्टूडेंट बताएंगे, ठीक है। वह अलग कौन सा हो जाएगा, जल्दी आ गया आंसर? आ गया होगा सभी का, आ गया ना? क्या है? 22 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22 आंसर हो जाएगा इसका, ओके। 22 क्यों हुआ पता है? क्यों हुआ पता भी चल गया? ये अलग है और ये अलग है, क्यों क्यों अलग है? एक तो सम विषम वाला है, वो तो अपने को सबसे लास्ट में देखना है। तो इसमें देख लो कि भाई एक सारी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो वो कौन सी बच गई, अपनी भाज्य संख्या बच गई, तो आंसर हो गया, ठीक है, अलग हो गया। ये तो सिंपल है। इस वाले को करो, अब इस वाले को करो, इसको कीजिए, इसको कीजिए भाई, 61, 51, 97 और 89। इसमें तो अब सारे के सारे विषम दिख रहे हैं, कोई सम भी नहीं दिख रहा आपको, ठीक है, कि आप ऐसे भी सोच सको, तो करो। सॉरी, क्या आ रहा है बताओ, क्या आ रहा है सभी का? आ गया होगा, 51 आ गया ना? क्यों आया ये भी पता चल गया, ठीक है, पता चल गया क्यों आया भाई, आप बताओ कमेंट करके, तभी तो यार, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे ना, बड़ा सिंपल है और बता चुका हूं, बड़ा सिंपल है और बता चुका हूं, और फिर भी आप खुद मेहनत नहीं करोगे तो फिर तो इसका मतलब है कि कुछ मजा नहीं आ रहा। अब ये तो बिल्कुल सिंपल वाले खत्म हो गए, सम संख्या भाज्य अभाज्य वाले खत्म हो गए। अब मैं अलग टाइप के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं। अब सारे के सारे क्या है, सभी में अलग अलग चीजें होंगी। इसमें क्या है, इसमें हम 2 कर लेते हैं, दोनों एक जैसे ही है, ये दोनों एक जैसे ही है, सेम। देखो इतना भी बता दिया, सेम है, दोनों एक जैसे। फिर आगे अगले टाइप पे चलेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है कभी कभार आती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी बन चुके हैं, तो इसको इतना नहीं पूछा जाता। आगे आने वाली है ना, वो है अच्छी। देखो
जैसे ही देखा तो आपको पता चल गया 13 दूनी 26, 13 छक्के 78, 13 7 91, तो 13 के गुणज है, ये नहीं है, ये आंसर हो गया। सेम एचडी इसमें है कि 12 चौके 48, 12 अंठे 96, ये 12 के गुणज है, ये नहीं है, तो ये आंसर हो गया। देखते ही आना चाहिए। और ये कब आएगा? जब प्रैक्टिस करोगे आप, ठीक है। जब आपको इतना बता चुका हूं कि भाई गुणज वाले देखने हैं सबसे पहले, तो ये दिखना चाहिए आपको। और कब दिखेंगे? जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। जो आपको नोट्स मिल रहे हैं, जो पीडीएफ मिल रही हैं, उनसे आप खुद प्रैक्टिस करोगे, तब आपको ये मिलने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? तो चलो अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे अलग टाइप के क्वेश्चन है। ये वाला देखो, ये वाला देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो मैं अपनी रीजनिंग की पहली क्लास से बोलता हुआ आ रहा हूं। अगर किसी भी स्टूडेंट ने मेरी वो बात मानी होगी, वो इसका आंसर कर देगा। जिसने नहीं मानी होगी, वो आंसर नहीं कर सकता। जैसे ही यह सारी चीजें दिखती है, तो मैंने क्या समझाया था आपको कि जहां पर 625 दिखता है, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं और अच्छे से देखेंगे इसको। अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला था कि जहां पर भी 625 दिखता है, दिमाग में डायरेक्ट आ जाना चाहिए कि ये 25 का स्क्वायर है। जहां पर भी 625 दिखे, दिमाग में आ जाना चाहिए 25 का स्क्वायर है। अगर याद होता तो पता होता ये कितने का है, 49 का स्क्वायर है, 49 का स्क्वायर है। अगर बात मानी होती, याद किए होते तो पता होता। अगर पता होता तो ये भी पता होता है कि ये 36 का स्क्वायर है, 1296। तो ये तीनों क्या है? स्क्वायर है। ये स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। ये स्क्वायर नहीं है, लेकिन क्यूब जरूर है। ये किसका क्यूब है, ये आप बता देना। किसका क्यूब है, ये आप बता देना, ताकि इतना तो पता चले कि स्क्वायर बड़े याद नहीं है आपको, क्यूब तो थोड़े बहुत याद है, ये तो बिल्कुल छोटे का क्यूब है, ठीक है। कमेंट करोगे तभी आपको पता चल। भाई जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे ना, मैं पहले बता चुका हूं, बार बार बोलता रहता हूं, वरना आपको पता है कि बार बार बोलूंगा उससे मेरा ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि आप सोचोगे एक सर ये तो बोलते ही रहते हैं, पढ़ लो पढ़ लो, ठीक है। बाकी टीचर से अच्छे हैं जो हमको नहीं बोलते, खुद पढ़ा के चले जाते हैं, ठीक है। तो उससे, लेकिन भाई जब तक खुद नहीं पढ़ोगे सिलेक्शन होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। अब ये क्वेश्चन देखो, मैंने बोला ना कि बड़े बड़े आने वाले हैं। अब ये बहुत बड़ा लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा? बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान। ट्रिक बताता हूं, देखिए ये 3-4 टाइप से आती है ये। इसमें क्या होता है, सबसे पहले बता देता हूं। अगर ये 4 अंकों वाली हो, क्लासिफिकेशन वाली हो, आपसे पूछा जाए कैसे पता चलेगा क्लासिफिकेशन वाली है, ऊपर हेडलाइन लिखी होगी कि इसमें से अलग बताना है या विषम बताना है, ये लिखा हुआ आपको मिलेगा, तो समझ जाना क्लासिफिकेशन वाली है ये, ठीक है। अब कैसे है? एक तो ये हो सकता है कि इन चारों अंकों का जोड़ है ना, 3 का सेम रहेगा, एक चौथे का अलग होगा, पहली चीज तो। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है स्टार्टिंग के 2 अंक इनका जोड़ है वो बराबर होगा, इस तरीके से हो सकता है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जो होती है मैं आपको बताता हूं, स्टार्टिंग के 2 अंकों का गुना इनका गुना बराबर होगा, या इनको दोनों को गुना करने पर यह संख्या प्राप्त हो रही होगी, ठीक है। या ये किसी के स्क्वायर होंगे या क्यूब होंगे, ठीक है, ऐसे ही हो रहा होगा। और सबसे अच्छी और सबसे इजी होती है कि ये 2-2 अंकों का कोई ना कोई संबंध होगा, ठीक है। बस अब देखो इतनी चीज मैंने बता दी, तो अगर थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, तो थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, अगर पहली क्लास से आप जानते हो, पढ़ते हुए आ रहे हो, थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, तो आपके दिमाग में क्लिक कर गया होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने 2 अंकों का नाम लिया, आपके दिमाग में 16 और 25 आपको दिख गए। जहां पर 16 और 25 दिखते हैं, चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। क्या मुस्कान आ गई? कि ये 4 का स्क्वायर है 16, ये 5 का स्क्वायर है, ओके। फिर एक से थोड़ी ना, बाकी और में भी चेक करना पड़ेगा, 3 में होनी चाहिए कंडीशन, चौथे में नहीं होनी चाहिए, वो तो अलग हो ही जाएगा। इधर देखा 64 दिखा, 8 का स्क्वायर, 81 दिखा, 9 का स्क्वायर, मतलब अगली संख्या का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। पहले जो है उससे अगली संख्या का स्क्वायर है, ठीक है। इधर देखोगे तो 36 दिखा, 6 का स्क्वायर, 49 दिखा, 7 का स्क्वायर, मतलब सही है। तीनों में कंडीशन अप्लाई हो गई, चौथे में होगी नहीं, क्योंकि देखिए 5 का स्क्वायर दिया हुआ है, यहां पर 6 का स्क्वायर होना चाहिए था, 6 का नहीं 4 का होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि 4 से 5 पे जा रहा है ना, जैसे 4 से 5 पे गया था इधर, तो वो गलत है। तो जो गलत है मतलब अलग है, गलत तो नहीं, अलग है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ट्रिक काम आई जो मैंने आपको बता, ऐसे नहीं कि इसमें बता दिया सर जी ये वाली लग गई, अभी तो और क्वेश्चन आएंगे ना, तब पता चलेगा। जो मैंने अब बताया ना,
कि सारे उसी से आप करने वाले हो। ठीक है, सारे के सारे उसी से करने वाले हो, बस देखते रहना आप। ठीक है, चलो आगे। जब भी बड़े क्वेश्चन आएंगे तब सोल्व करेंगे। अब वो बड़ा दिख रहा है, चलो उसको सोल्व करो। जो मैंने आपसे अभी ट्रिक बताई है ना, उसी से सोल्व करने की कोशिश करो, निकल जाएगा आंसर, बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता आंसर ना निकले। पहले चार चार अंकों को जोड़ के देखो। सबसे पहले तो जोड़ के देखो क्या आ रहा है भाई। 9 और 6 15 है, और 15 कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। यहां पे इधर देखेंगे 15 और 15 30 आ रहा है। मैंने सबसे पहले ये बताया था कि सबसे पहले चारों अंकों को जोड़ के देखना है। यहां से कितना हुआ, 9 और 6 15 और 12, 15 और 12 कितना आ रहा है, यहां पर 27 आ रहा है। 15 और 12 ही है ना, 27। इधर देखो कितना आ रहा है, 15 और 15 30 आ रहा है। जब तीनों में 30 आ गया, चौथे में नहीं आ रहा, तो वो अलग हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस बताओ काम की या नहीं की। ठीक है, पहले चारों का देखेंगे, चारों से नहीं हो रहा, फिर इसमें गुना देखेंगे, भाग देखेंगे, जोड़ देखेंगे। ऐसे अपने को देखना है। जो मैंने आपको 4-5 कंडीशन पहले समझाई थी, बस वही चेक करनी है, उसी से अपना आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं, तो इसका आंसर आप सभी कमेंट करना, क्योंकि मैंने पहले ही लिखा है ये है। और जिसको आंसर नहीं पता ना, पीडीएफ मिलेगी अपने टेलीग्राम पे, वहां पर इसका आंसर देख लेना। ठीक है, अब सर जी क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा, वहां पर पीडीएफ में सब कुछ दिखेगा आपको कि कौन से क्वेश्चन नंबर है और उसका आंसर क्या है, सब कुछ दिखता है। तभी तो टेलीग्राम चैनल बनाया, ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलती रहे। और ज्वाइन सभी ने कर लिया होगा, मुझे पता है। और जो जिसने नहीं किया वो पछता रहा होगा भाई, वहां पर बहुत चीजें मिलती है। अब ये वाला निकालो, बहुत ही आसान। ये युगम वाला आ गया है, जो उसमें युगम भी लिखा हुआ था ना, विषम संख्या या युगम छांटिए, वो है। बताओ, अब इसको देखते ही सबसे पहले होगा कि भाई इसका और इसके बीच कोई संबंध हो सकता है। तो 9 और 72 के बीच में क्या संबंध हो सकता है कि अगर 9 को 8 से गुना करें तब 72 आता है। अब सर जी 8 से कैसे, एक तो भाई 9 का पहाड़ा आता होगा, तो आपको पता होगा 9 × 72 होता है। अगर ऐसे भी नहीं पता, इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं आता, तो 72 को 9 से भाग करके देख लो, 8 आने वाला है। फिर इधर करके देखोगे तो कितना आएगा, 8 × 7 = 56 होता है, 7 आ रहा है। इधर करके देखोगे तो 10 नाम में क्या हो गया, 90 हो गया, 9 आ रहा है। और इधर करके देखोगे तो ये नहीं आ रहा, समथिंग आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, दशमलव में। तो 9 था, उससे एक संख्या कम करके किया तो आंसर आ गया। 8 था, एक संख्या कम किया तो आ गया, एक कम करके किया तो आ गया। इसमें ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें एक कम करेंगे तो 10 आ जाएगा। 110 लिखा हुआ होता तब तो सही हो सकता था। यहां पर कितना लिखा हुआ है, 115। तो इसका मतलब इसमें अलग जुगाड़ लगाया हुआ है, और जिसमें अलग जुगाड़ लगाया हुआ है वही तो हमारा आंसर होता है, क्योंकि इसमें हमें विषम ही बताना होता है, अलग ही बताना होता है कि कौन सा इनमें से अलग है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन ये वाला देखो। ये वाला आपके लिए आ गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, निकाल दोगे, मुझे इतना पता है, आप सभी के ऊपर विश्वास है, निकाल दोगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है भाई। जैसे ही थोड़ी बड़ी संख्या आती है, सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए कि जोड़ हो सकता है। तो करके देखो, 3 2 5 और 1 6 लिखा हुआ है, ठीक है। 5 4 9 और 3 12, यहां पर 13 लिखा हुआ है। एक से नहीं घबराना, अगर 2 में कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है तब घबराना है, क्या पता यही आंसर हो, गलत लिखा हुआ हो। इधर देखो 4 3 7 और 2 9, और 9 6 5 11 और 4 15, बिल्कुल सही है भाई। तीनों में जोड़ बन रहा है, इसी एक में नहीं बन रहा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट पता है गलतियां कहां पर कर देते हैं पेपर में, ऐसे ही करते हैं कि उसने पहले चेक किया, दूसरा चेक किया, नहीं आ रहा, तो वो आगे चल जाते हैं और कुछ सोचने लग जाते हैं। नहीं, एक तो अलग होगा ही होगा। क्या है कि एक तो अलग होगा ही होगा। हमारी कंडीशन है वो 3 पे अप्लाई होनी चाहिए। अगर 3 पे हो रही है, चौथा तो आंसर है ही, वो तो अलग होना ही है, क्योंकि हमें अलग तो छांटना ही है। ठीक है, ऐसे चेक करना है, बाकी कुछ नहीं है। ये वाला देखो, मैंने बोला था ना कि जो मैंने आपको बता दिया उसी से सोल्व हो जाएंगे सारे ये। ठीक है, और भी है क्या इसके नीचे, नहीं है। ठीक है, देखो इस वाले को करो। अगर मेरी बात समझी होगी आपने, थोड़ा सा दिमाग खुला रखा होगा, आंसर निकल गया होगा। इसको देखो और इसको देखो कि ये 15 कब आ सकता है, 53 और 15 के बीच में क्या संबंध हो सकता है।
अगर थोड़े से स्मार्ट होगे, थोड़े से चैंपियन बन चुके होगे तो पता होगा 5 और 3 को गुना कर दे 15 आ जाता है। अभी सर ने थोड़ी देर पहले ही बताया था, मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले कि 2-2 अंकों का गुना होता है। एक गुना करके लिखा गया 15, लेकिन एक से नहीं, अभी 2-3 और चेक करेंगे। इधर करके देखो तो कितना आ गया, 6 चौके 24 आ रहा है, बिल्कुल सही है। इधर करके देखोगे तो 2 7 14 आ रहा है, बिल्कुल सही है भाई। 3 में आ गया, चौथे में आना नहीं चाहिए, चौथे में आ गया तो फिर तो गड़बड़ है। चौथे में गुना करते हैं 16 आता है, यहां पर 17 आ रहा है, मतलब अब सही है भाई। तीनों में एक कंडीशन अप्लाई हो गई, चौथे में अप्लाई नहीं हुई तो वही तो अपना आंसर करना है। एक में अप्लाई नहीं होनी चाहिए, अगर सभी में अप्लाई होगी तो भी दिक्कत है, और सिर्फ एक में अप्लाई हुई तो भी दिक्कत है। ठीक है, तो ये ऐसे है, ये ट्रिक बताई थी, याद आ गई, समझ में आ गया। ऐसे सोल्व करना है, बस बातों को ध्यान से सुना करो। इसलिए बोलता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर तो ध्यान देते ही देते हो, साथ में जो एक्स्ट्रा चीजें बता रहा होता हूं वो इसलिए ही बताता हूं। अब देखिए, मैं जीके वगैरह तो पढ़ाता नहीं कि जो आपको कहानियां सुनाने लग जाऊं। मैं ऐसी बात बताऊंगा जो आपके आगे कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी। रीजनिंग पढ़ा रहा हूं तो रीजनिंग में काम आएगी, मैथ पढ़ा रहा हूं तो मैथ में काम आएगी। ठीक है, और हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी में काम आएगी। ये वाले क्वेश्चन देखो, तीनों के तीनों हैं और अच्छे क्वेश्चन है। सॉरी, और मुझे पता है आप तीनों के तीनों का आंसर करोगे, तीनों के तीनों का आंसर करोगे अगर आपने थोड़ा सा दिमाग खुला रखा है। नहीं रखा तो अब खोल लो, अब स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, एक लठ ला के रखना पड़ेगा। पहले हमारे साथ तो ऐसे ही करते थे भाई, हमारे टीचर लठ रखते थे जिसको डंडा बोलते थे, और उससे कुटाई होती थी। आजकल तो भाई टीचर को ये भी अधिकार है, टीचर से छीन लिया गया है। ठीक है, तो ये चीज भी है, तो बस इसको निकालो। ठीक है, डंडा रहने दो, इसको निकालो। आया? अरे 16 और 32 को देखो, अरे बीच में लाइन भी खींच दी गई है कि इनको प्यार से देखो, कुछ ना कुछ दिखेगा। जब प्यार से देखोगे तो कुछ ना कुछ दिखेगा, दिखेगा तो आंसर आ जाएगा। 16 और 32 के क्या संबंध हो सकते हैं? 2 गुना। 19 और 38 का क्या संबंध? 2 गुना। 23 और 46 का क्या संबंध? 2 गुना। इधर देखो 2 गुना नहीं है, इसमें तो होना भी नहीं चाहिए था वरना दिक्कत हो जाती। तो ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बाकी सभी में देख लो 2-2 गुना लिखा हुआ है, इसमें नहीं है। इसमें 1 की दूनी 42 नहीं है, 2 गुने में 2 माइनस करके लिखा गया है, इसलिए ये अलग हो गया। ओके, अब तो देखते ही करने लग गए होगे। ये तो और भी आसान है। सॉरी, ये तो और भी आसान है। ठीक है, ये तो और भी आसान है। बताओ, ये तो बिल्कुल आसान बन गया भाई। 12 और 21 के बीच में क्या संबंध हो सकता है? एक बार 12 को देखो, एक बार 21 को देखो। सबसे पहली नजर इधर ही जानी चाहिए कि भाई उल्टा करके लिखा गया है। फिर चलो नीचे वाला देख लेते हैं, इसमें भी उल्टा करके लिखा गया है कि पहले वाला लास्ट में, लास्ट वाला पहले। इधर देखोगे तो इधर भी सेम एज इट इज लिखा गया, 3 में लिखा गया, चौथे में नहीं होना चाहिए, और चौथे में है भी नहीं क्योंकि 55 का 55 ही होता, उल्टा भी। यहां पर 65 लिखा हुआ है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और एक चीज और है, अगर मान लो कि ऐसे ना करो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ना आए, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी 12 में अगर हम 9 जोड़ दें तो 12 और 9 कितने होते हैं? 21 होते हैं। और 43 में अगर हम 9 जोड़ दें तो, सॉरी 34 में अगर 9 जोड़ दें तो वो हमारे 43 हो जाते हैं। बात तो आपकी भी सही है। इधर अगर 23 में से 9 जोड़ दें तो वो 32 हो जाता है, ये भी सही है। अरे कंडीशन 3 पे अप्लाई होनी चाहिए। इसमें 9 जोड़ो तो कितना होगा? इसमें 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 54 होगा ना। क्या होगा? 54 ही तो होगा। क्या होगा भाई? 54 ही तो होगा। 9 जोड़ेंगे तो सॉरी 54 का नाम आ गया 64, सॉरी माफी 64 ही तो होगा। यहां पर कितना लिखा है? 65 लिखा हुआ है, यानी 10 जोड़ा गया है उसमें, तो भी गलत है। ठीक है, दोनों मैंने आपके बता दिए हैं क्योंकि वो थोड़े जल्दबाजी में, वो थोड़ी हंसी खुशी में है तो दिमाग में आ जाता है। मान लो वो कंडीशन अप्लाई ना हो रही हो, ठीक है, तो रियल क्या है वो भी आपको बताना पड़ता है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, हमें तैयार रहना है हर एक चीज के लिए। क्या है? हर एक चीज के लिए तैयार रहना है। ये वाला देखो, ये वाला तो और भी आसान है। कैसे आसान है? जब खुद करोगे, अपना दिमाग लगाओगे तभी आसान है। दिमाग लगाओ कि 5 और 2 के बीच में क्या संबंध हो सकता है? 5 से 2 कब आ सकता है? कि 5 में अगर हम 3 माइनस कर दे तब 2 आ सकता है, ये आपको पता है।
तो बिल्कुल आसान है ना, 5 में से 3 माइनस करेंगे तभी तो 2 आएगा। और अगर इधर करके देखें कि अगर 27 में से 3 माइनस करें तो 24 आता है, लेकिन यहां पर 23 लिखा हुआ है। लेकिन अभी हार नहीं माननी, अभी दूसरा एक और चेक करके देखेंगे, अगर उसमें भी नहीं आता फिर देखेंगे। इधर क्या है कि 19 में से अगर 3 माइनस कर दे 16 आ रहा है, और 31 में से 3 माइनस कर दे 28 आ रहा है। मतलब तीनों में कंडीशन अप्लाई हो गई, इसमें नहीं हुई तो ये वाली क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्या बताओ, ईमानदारी से बताओ, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सारे आसान बन गए? सही बताना, आसान बन गए ना? बस यही है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, और एक प्रैक्टिस की क्लास 2-3 दिन के बाद दोबारा करवा देंगे, जिसमें आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। अगर इस वीडियो में कोई डाउट रहा है, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, तो कमेंट कर देना। जो कमेंट सेक्शन है ना, वो आपके लिए खुला रखते हैं, ताकि आप कमेंट करो, अगली वीडियो में हम उस आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ रहे हो। अच्छा लगता है तो भाई लाइक कर दिया करो, और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। इसकी पीडीएफ चाहिए और बाकी सारे नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और डेली रीजनिंग की सुबह 7 बजे क्लास आती है, तो इसको देखना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।